नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे माता बगलामुखी के विषय में। माता बगलामुखी एक बहुत ही कमाल की देवी हैं। ये 10 शक्तियों में से, महाशक्तियों में से 8वीं शक्ति हैं। और यूँ कह लीजिए कि इनका स्थान जो है इतना ज़्यादा मान्य रखता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो शक्ति होती है असीम होती है, मतलब जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और मैक्सिमम लोग जो बगलामुखी माता के विषय में जानना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, वो सही मायने में माता को अगर जान लें, सही मायने में तरीका जान लें, सही मायने में उनकी कृपा लेने के लिए अपने आप को बदल लें, तभी उन्हें सही मायने में वो खुशी मिलती है, वो सुख मिलता है साधना का, वो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसके विषय में लोग पागल रहते हैं। मैक्सिमम लोगों की एक अट्रैक्शन है इस तरफ कि हम माता बगलामुखी की उपासना करें, हमें फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा, पर वो खुद को सही मायने में एक पर्याप्त इंसान नहीं बना पाते और गलतियाँ करते हैं। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है माता बगलामुखी ये शत्रु का नाश कर देती है, विनाश कर देती है आपके दुश्मनों का। आपका कोई भी जो भी दुश्मन है इस दुनिया में, उसके अंदर ये क्षमता ही नहीं रहेगी कि वो आपसे लड़ सके या आपको नुकसान पहुंचा सके। ये वाक शक्ति को बढ़ाती हैं। आप सामने वाले पे भारी पड़ोगे, आप सामने वाले को दबा पाओगे, आप सामने वाले को कंट्रोल कर पाओगे, इन द सेंस कि वो आपका फ़ायदा ना उठा ले। इनका चित्रण अगर दिखाया जाता है तो स्वर्ण मुद्रा यूँ दिखाई जाती है, सोने से लदी हुई होती हैं, पीला रंग इनको प्रिय है, पीली साड़ी ये पहनती हैं, सोने का मुकुट और सोने के सिंहासन पे विराजमान होती हैं। बराबर एक दानव की इन्होंने जीवा पकड़ रखी होती है। तो अपने आप में दर्शाने का ये तरीका है कि सामने वाले की आप बोलने की क्षमता, कि वो आपको दबा सके अपनी ज़ुबान से, अपने शब्दों से, उसी को जब आप उसकी ज़ुबान को ही पकड़ लोगे तो वो आपका क्या कुछ बिगाड़ पाएगा। तो माता में इतनी ज़्यादा असीम पावर है, इसीलिए इन्हें ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है कि इनसे ज़्यादा शक्ति किसी में नहीं है। पर बहुत लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके तो अट्रैक्टेड हो जाते हैं माता बगलामुखी की उपासना करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, पर ये नहीं समझ पाते कि अगर आप सही नहीं हो, अगर आप गलतियां कर रहे हो जीवन में, अगर आपके बुरे कर्म हैं, तो इसका बहुत ही विपरीत परिणाम आपको मिल सकता है। जितनी भी साधनाएं होती हैं ऐसी देवियों की, इनमें बहुत नियम होते हैं, बहुत तरीके के आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये चीज़ अवेलेबल है या हर किसी के लिए आसान है। आपको कोई भी माता को की कृपा पानी है, उनकी साधना करनी है, पहली चीज़ आपके पास एक गुरु होना चाहिए जो आपको पूरा प्रोसीजर समझाए, करवाए। अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप अब्रप्टली कर रहे हो तो इसके नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि किन नियमों का पालन करना है तो नुकसान हो सकते हैं। अगर आप एब्रप्टली ये जाने बगैर कि क्या आपका लाइफस्टाइल सपोर्ट करता है साधना को, अगर आप तामसिक भोजन करते हो, मीट मांस अंडा शराब मछली का सेवन करते हो, आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आप हर तरीके के गलत कर्मों में हो, हर तरीके के व्यसन लेते हो, झगड़ालू प्रवृत्ति है, लोगों से लड़ते हो, लोगों का अहित करते हो, दूसरों का बुरा करने में रहते हो, हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, जानबूझ के दूसरों से बुराई मोल लेते हो, आपराधिक शैली के काम करते हो, तो ये माता की साधना करने पे आपको उल्टा परिणाम होगा, आपका ही कबाड़ा हो जाएगा, और ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग सोचते हैं कि वो इन सुप्रीम पावर्स को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने की सोचते हैं कि शायद ये पावर्स ये नहीं समझ सकती कि आप क्या हो, आप अंतर मन में क्या हो, आप कैसी आपकी आत्मा है, कितने गंदे हो आप या कितने अच्छे हो। हर चीज़ ईश्वर को पता है, वो अनभिज्ञ नहीं है इस बात से। जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, क्या उसको नहीं पता कि आपकी आत्मा कैसी है? आप के अगर दुश्मन हैं तो वाकई में क्या दुश्मनी आपके कारण पैदा हुई है या दूसरे के कारण हुई है? क्या आप
दुश्मनी के नाम पे दूसरे को इतना सताते हो कि इंसानियत ही गिर जाए, या सामने वाला आपका बुरा कर रहा है या आप उसका बुरा कर रहे हो, आप किस तरीके की भावना मन में रखते हो दूसरों के प्रति। जब आप जानवरों पे ही नहीं दया दिखा सकते, उन्हीं का आप मांस खा रहे हो, आप अपने घर में संयम नहीं रख सकते, घर वालों से झगड़ रहे हो, हर किसी से झगड़ रहे हो, तो ऐसी भावना, ऐसी गलत प्रवृत्ति के साथ ये शक्तियाँ कभी मदद नहीं करती। अब ऐसे तो कोई भी अपराधी जो किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, चोर डकैती करता है, मार पिटाई करता है, गुंडापना करता है, वो तो ऐसे साधना करके बहुत पावरफुल हो जाएगा, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। आपको मन से भी पवित्र होना होगा, तन से भी पवित्र होना होगा, और विचारों से भी पवित्र होना होगा, तामसिक भोजन को त्यागना होगा, तभी जाके ये साधनाएं वर्क करती हैं। खासकर स्पेसिफिक देवियों की साधना की हम बात करते हैं, जैसे कि माता बगलामुखी की हम बात कर रहे हैं, तो आपको शाकाहारी होना होगा, आपको पवित्र रहना होगा, आपको सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहना, आपको अपने शरीर की पवित्रता का भी ध्यान रखना होगा। और जिस जीवा की आप मदद मांग रहे हो, जिस कमाल की जो क्वालिटी है इस उपासना में कि सामने वाली की जीवा को पकड़ लेना, यानी कि वाक शक्ति आपको प्रदान करना, और सामने वाले की इतनी हिम्मत ना होना कि वो आपके खिलाफ कुछ कह पाए या बोल पाए, वो तभी प्राप्त होगी जब आप अपनी जीवा का इस्तेमाल गाली देने में, दूसरों का अहित करने में नहीं करोगे। दिमाग में अगर आपके नेगेटिव थॉट्स पलती हैं दूसरे को बर्बाद करने की, तो उसके बाद आप कितनी ही कोशिश कर लो, नहीं आपको फ़ायदा मिलने वाला। इंद्रजीत ने भी प्रयास किया था कि वो माता बगलामुखी से यूँ कह लीजिए सिद्ध करके उनको वो जीत जाए, पर नहीं जीत पाया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन ने भी माता बगलामुखी की उपासना की थी युद्ध से पहले, पर वो तो, चाहे आप कह लो श्री कृष्ण जी तो स्वयं भगवान थे, चाहे कह लो अर्जुन तो सही राह पे था, वो तो स्वयं भगवान हम नहीं कह सकते। और सही राह पे जो इंसान है, जो मोरली राइट है, हर तरीके से जिसका वाकई में अहित हुआ है, जिसने किसी का बुरा नहीं किया है, उसके साथ बुरा हो रहा है, तब वो माता की उपासना कर रहा है, तो ही कृपा प्राप्त होती है। और उसमें भी आपको अपने शरीर को पवित्र रखना होगा, आपको अपनी जीवा को पवित्र रखना होगा। जीवा को पवित्र आप तभी रख सकते हैं जब आप मीट मांस का, शराब का, अंडे का सेवन ना करें और गाली गलौज ना करें, किसी के विषय में अश्लील बुरे विचार लाएं ना, और ओवरी, बहुत लोग होते हैं बहुत ओवरली सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, कभी कोई पार्टनर के साथ कर रहे हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तो वो चीज़ें आपको रोकनी होंगी अगर आपको वाकई में कृपा चाहिए। जो माता बगलामुखी है, ये पीला रंग बहुत पसंद करती हैं, पीला रंग इनको प्रिय है, तो अक्सर जो इनकी उपासना करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का ही इस्तेमाल करते हैं। और माता को पीला रंग क्योंकि पसंद है, इसलिए हल्दी की गांठ अक्सर लोग अपने पास रखते हैं जब इनकी उपासना करते हैं। हल्दी की माला तक धारण करते हैं जिससे वो माता का मंत्र जाप करते हैं। हालांकि इनका मंत्र अक्सर काफ़ी सिंपल भी कह लो, बहुत लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड भी कह लो। मंत्र में सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली होती है वो ये है कि मंत्र में जब आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो तो कोई भी आपसे त्रुटि ना हो, गलती ना हो। अगर आप माता का मंत्र बोल रहे हो और आपसे त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो परिणाम ही बदल जाते हैं, उल्टा फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगता है। और शरीर से पवित्र आपको रह के, अगर आप कोई आसन बिछाते हो अपने घर में, एक पर्टिकुलर रूम रखते हो उपासना का जहाँ पीला आसन बिछा रहे हो, पीले फूलों का इस्तेमाल कर रहे हो, पीली हल्दी की गांठ रख रहे हो, जोत जला रहे हो पीली हल्दी की, और माता का मंत्र कर रहे हो, तो आपको शौच क्रिया से निर्वित होकर, नहा धो के, तभी आप बैठ के उपासना कर सकते हैं। और उसमें भी रेगुलरली वो चीज़ हो आपसे, ये नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया। और उसमें भी जब तक आप उपासना कर रहे हैं आपको कोई इंटरफेयर ना करे, परेशान ना करे। और डेली इस वे में भी, रोज़मर्रा के कार्यों में भी आपको उन्हीं सब नियमों का पालन करना होगा। ये नहीं कि चलो कोई नहीं, आज पार्टी में गए थे, मीट खा लिया, शराब पी ली। ये नहीं कोई नहीं, अरे उसने गुस्सा दिलाया तो मैंने भी गाली दे दी। ये नहीं कोई नहीं कि आपके मन में जो माइंडसेट है दूसरे का बुरा करने की, घर पे नहीं किया तो वर्क प्लेस पे जाके किसी का हित कर दिया। तो वो इन थॉट्स प्रोसेस को, क्योंकि ये जितनी भी साधनाएं वगैरह होती हैं उन्हीं लोगों के काम होते हैं जो इन सब चीज़ों से फ्री होते हैं, जो अपने घर बार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फ्री होते हैं। अगर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत है, टेंशन बहुत है, कोई भी गुस्सा दिला देता है, मुँह से कुछ भी निकल जाता है,
कोई ना कोई वैसे परेशानी हो जाती है, या आप नॉनवेज घर में बनता ही बनता है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, या आपके घर के जने खाते हैं, क्योंकि खाली आपकी बात नहीं है, आपके घर के माहौल की भी बात है, घर के परिजनों की भी बात है कि उनका व्यवहार कैसा है। घर में मीट बन रहा है तो उस मांस की सुगंध तो आपको भी आ रही है, जीवा पे तो स्वाद आपके भी आ रहा है, चाहे भले ही उसका सेवन ना करो, तो अफेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो इसीलिए इन शक्तियों को, माता बगलामुखी हो चाहे और 10 महाविद्याओं में से कोई सी भी महाशक्ति हो, हमेशा जब आप इन चीज़ों के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आपके पास गुरु हैं, आप शरीर से पवित्र हैं, मीट मांस वगैरह नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, तभी आप इन साधनाओं के चक्कर में पड़े, तभी आप इनकी कृपा पाने के चक्कर में पड़े, अदरवाइज़ मत पड़े। मेरी राय तो यही रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं, मंत्र बोलने में गलती कर देते हैं, रोज़मर्रा के नियमों का पालन नहीं कर पाते, उसमें गलती कर देते हैं, और सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि खुद मोरली गलत हैं, खुद दूसरे का अहित करना चाहते हैं, और उस सोचते हैं कि देवी देवता, माता, भगवान इतने बेवकूफ़ हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत। हम यहाँ पे दुनिया को दिखा लें कि हम सही हैं, सामने वाला गलत था, पर ईश्वर सब कुछ जानता है, पारदर्शी, इट्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, उनके सामने सब कुछ इक्वल है, सब कुछ क्लियर है कि कौन सही है, क्योंकि वो हमारी एक एक घटना को देख रहे हैं, किस पॉइंट से विवाद शुरू हुआ था, किसके कारण शुरू हुआ था, किसने पहल की, किसने बाद में रिप्लाई किया, किसने एक्शन किया, किसने रिएक्शन किया, क्या रिएक्शन करने वाला गलत था, क्या एक्शन करने वाला गलत था, हर चीज़ हम अपनी साइड से अपनी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, दूसरे को बुरा बोलते हैं, पर जो दोनों की सही स्टोरियां हैं वो ईश्वर के तो सामने हैं, उनके लिए तो हम एक टीवी की तरह हैं, जो हर वक्त वो हमारे को देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो शक्तियाँ हैं मिनट में भाप जाती हैं कि आप कितने सही हो, कितने गलत हो। तो साधना आप माता की करके भी जाओगे ना कहीं विवाद में, तो भी हार हो जाएगी अगर आप गलत हो तो। इसलिए अगर आप सही हो मोरली, आप किसी का हित नहीं कर रहे, अपने मन में एक बारी सवाल करो, और दूसरा सोचो कि तो दूसरा उस जगह पे होता, तुम उसकी जगह पे होते हो, तो ये विवाद होता तो तुम क्या करते या वो क्या करता। अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो, तब आप सोचो माता की मदद लेने की, अगर आप अपने आप को सही ठहरा सको तो। हालांकि दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए, दुश्मनों का नाश करने के लिए, विवाद का अंत करने के लिए, विवादों में जीत हासिल करने के लिए, मुकदमों में जीत हासिल करने के लिए, हर तरीके की परेशानियों से निकलने के लिए माता को भजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। आप जनरल वे में माता की पूजा कर लो, जनरल वे में उनकी आरती कर लो, जनरल वे में माता की उपासना कर लो, वो अलग बात है। बट एक पर्टिकुलर आप किसी धाम में जा रहे हो, वहाँ पे आप होके आ रहे हो, फिर उसके बाद आप भूल गए, फिर आप अन्य देवी देवताओं के चक्कर में चले गए, तो वो सब नहीं चलेगा। एक बारी आप इन शक्तियों की उपासना करने लगते हो तो रेगुलरली आपको इनकी उपासना करनी होती है, अगर आपको सही मायने में इनकी कृपा चाहिए तो, उन्हीं नियमों के साथ जो ज़रूरी हैं, शरीर की पवित्रता, जीवा की पवित्रता, और हर तरीके से आचरण की पवित्रता, वो मेंटेन करना लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। और जो भी आपका आसन है, जहाँ भी आप करते हो, जो भी आपकी माला है हल्दी की, जो भी गांठ है हल्दी की आप रख के करते हो, कोई भी उसको टच ना करे, वो चीज़ पवित्र रहे। ये नहीं कि गले में पहनी थी, कभी कहीं पड़ी है, कहीं कुछ है, चले अपने सुबह उठ के तैयार होके चले किसी को धमकाने, किसी का बुरा करने। तो अपने आप को बदलना होगा पहले। अगर आप खुद के अंदर बदलने की हिम्मत नहीं है, अपने आप को जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो, तो इन चक्करों में मत पड़ो। अट्रैक्शन बहुत होता है, लोग सोचते हैं कि हम पता नहीं हर दुश्मन पे जीत हासिल कर लेंगे, हम तो राजा बन जाएंगे। ऐसा होता तो हर पापी जीत हासिल कर लेता निर्दोष के ऊपर। हालांकि पहले ही वो वाली बात है कि जो इनोसेंट होता है वो सताया जाता है, उसको तंग किया जाता है, उसको इंसाफ देर में मिलता है, अक्सर ये कहा जाता है। हर इंसान जो दुखी होता है यही कहता है, क्योंकि वो सोचता है मुझे इंसाफ नहीं मिला। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करो, या पापी इंसान ये सोचे कि भाई मैं जीत हासिल कर लूँगा। ईश्वर की कृपा तभी मिलती है जब वाकई में आप सही हो, चाहे माता बगलामुखी है, चाहे माँ काली है, चाहे माँ चामुंडा है, चाहे माँ कामाख्या है, चाहे आप किसी भी देवी देवता को, चाहे भोलेनाथ हैं, चाहे आप ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हो, चाहे विष्णु जी की कर रहे हो, चाहे आप किसी और धर्म में हो, अपने ईश्वर की कर रहे हो, तो भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आपके कर्म सही हो, आपकी आदतें सही हो, तभी कोई भी आपकी वर्शिप एक्सेप्ट की जाती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, एब्रप्टली मत ना करें ऐसी साधनाएं। और
अपने आप को देखें, आप गृहस्थ जीवन में हर तरीके के आप काम करते हैं, सेक्स भी करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर तरीके का भोजन भी खाते हैं, टॉलरेंस भी कभी कभी छूट जाती है, गलतियां भी करते हैं, जीवा पे गलत शब्द भी आ जाते हैं। तो जब इस पूरी तरह गृहस्थ जीवन में जो लिप्त हैं लोग, वो इसको अवॉइड करें तो ही बेटर है, क्योंकि अगर कोई गलती होती है कभी, वो नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा और कोई नहीं उठाने वाला, आपको ही उठाना पड़ेगा। तब बाद में फ्रस्ट्रेशन हो, बाद में हो कि भाई ये क्या हो गया, इससे बेटर है आप जनरल वे में माता की उपासना कर लो। जनरल वे में जैसे बाकी देवी देवताओं की करते हो, तो वैसे उनकी आरती कर ली, उनकी उपासना कर ली, वही काफ़ी है। और अपने आप को सही रखो, अपने कर्मों को सही रखो। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि शायद हम माता की उपासना करेंगे तो सामने वाला बदल जाएगा हमारे प्रति। दोस्तों, जो जिसकी आत्मा गंदी होती है ना, वो कभी नहीं बदलता। आप लाख पूजा कर लो, अगर कोई आदमी गंदा है ना, कोई औरत गंदी है ना, वो गंदी ही रहेगी, जीते जी भी और मरने के बाद भी। अगर कोई आदमी गंदा है, जीते जी भी गंदा रहेगा, साला प्रेत बनेगा और भी गंदा बनेगा, चंडाल बनेगा और भी गंदा हो जाएगा प्रेत योनि में। क्योंकि जो आत्मा की प्रवृत्ति है ना, वो नहीं बदल सकती। आप लाख जतन कर लो, आप उसके पैर पड़ जाओ, नाक रगड़ लो, हाथ जोड़ लो, माफ़ी मांग लो, मीठे बन जाओ, कुछ भी अपने आप को लुटा दो, तो भी जिसकी आत्मा गंदी है, जो आपके प्रति बुरा सोचता है, जिसके मन में बुरी भावना पहले दिन से है, आखिरी दिन भी वही भावना रहेगी, क्योंकि उसकी आत्मा ही गंदी है। वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है उसके सुधरने का। ईश्वर ने स्वयं आके दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, वो तो स्वयं भगवान थे, तब भी वो मौत को प्राप्त हुआ, पूरा खानदान खत्म हो गया, तब भी उसका हठ नहीं खत्म हुआ। सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा। दूसरे का राज्य हड़प लिया और अकड़ दिखा रहे हैं। और आप पेटीनेस देखिए, चीपनेस देखिए, हवस देखिए, सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो इसी तरीके की गंदी भावना आज कलयुग में लोगों की है। तो इस भावना के साथ ना इन्हें ईश्वर प्राप्त होते हैं, ना किसी भी तरीके से भगवान की कोई कृपा मिलती है। ये सिर्फ भौतिक सुख साधनों के ऊपर उछल लेते हैं कि हम तो बहुत मौज में हैं, पर इनकी आत्मा गंदी और मलिन ही रहती है और प्रेत योनि में भी वैसी रहती है। उसके बाद निम्न स्तर की योनियों में जाती है। ऐसा कीड़ा जो टट्टी खा रहा है, ऐसा जानवर जो जहाँ से निकालता है वहाँ से ही अंदर डालता है अपने मुँह में, ऐसे भी जीव हैं समंदर में, जहाँ से शिट करते हैं वहीं से फूड खाते हैं। तो ऐसी निम्न स्तर की योनियों में इनकी आत्मा को ढकेला जाता है। या किसी स्लॉटर हाउस में जन्म हो गया, पैदा होते ही पड़ताड़ना है, सीधा चूजा बन गए, सीधा मशीन में डाल दिया, खट करके चूरा निकल रहा है। तो वो इनकी हालत होती है, क्योंकि इनकी आत्मा को इंसानी जीवन में दे दिया जाता है मौका सुधरने का, नहीं सुधरते हैं। प्रेत योनि में दे दिया जाता है, नहीं सुधरते। फिर उसके बाद अगला चरण शुरू होता है पनिशमेंट का, और वो इनकी फिर निम्न स्तर की योनियाँ शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो पूजा पाठ से ऐसे लोगों को सुधार दोगे, तो नहीं सुधरने वाले। ये खुद ब खुद सुधर जाए, इनको ठोकरें भी भगवान देता है, कोई ना कोई इनका नुकसान भी कराता है इनको सुधारने के लिए, चेताने के लिए। पर जो मैंने ये चीज़ बहुत कीनली ऑब्जर्व करी है, जो गंदे लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं सुधरते। उनके साथ बुरा भी हो जाए ना, तो भी नहीं सुधरते। वो कहते हैं ना, नकटे की नाक कटी सवा गज और बड़ी, और भी गंदे होते जाते हैं। तो इनका कोई इलाज नहीं है, इन पे दया करनी चाहिए, क्योंकि इनकी लिए तो तैयारी हो ही रही है प्रेत योनि की और उसके बाद निम्न स्तर की योनियों की। तो इनको सिर्फ दया की दृष्टि से देखना चाहिए और अपने लिए एक ही मकसद रखो कि हमें इनके जैसा नहीं बनना, हमें इनकी वाली गति प्राप्त नहीं करनी कि भूत बन के घूम रहे, उसके बाद कीड़े मकोड़े बन रहे हैं। हमें अच्छे कर्म करने हैं ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। इसलिए किसी को खुश करने के लिए या किसी का माइंड बदलने के लिए पूजा पाठ करने की बजाय, पूजा पाठ, साधना, भगवान के जाप मंत्र जो भी करने हैं वो अपने लिए करो कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम हमेशा सही राह पे चलें और अच्छे कर्म करते रहो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान है, काले जादू से परेशान है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। हर तरीके की नेगेटिविटी का नाश होगा, भूत प्रेत व्याधा दूर होगी, काले जादू की काट होगी, नज़र दोष टोक हाय भी हट जाएगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ये सदैव आपकी रक्षा करेगा। अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके केस के विषय में बात कर सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।